नमस्कार, मैं लवलेश सिंह एक छोटा सा सुंदरकांड का एक प्रसंग लेके आया हूँ आपके सामने। धैर्यपूर्वक सुनिएगा। अशोक वाटिका में जब रावण सीता जी को मारने के लिए लंगी तलवार लेकर दौड़ा तो हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छुड़ा के इसकी गर्दन काट दूँ। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उसी समय मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ा और रावण को मना कर दिया। तब हनुमान जी को ये ज्ञात हुआ कि अगर मैं आगे बढ़ गया होता सीता जी को बचाने के लिए तो मेरे मन में ये भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो क्या होता सीता जी का। लेकिन उन्होंने देखा कि ये काम तो भगवान ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया था, स्वयं मंदोदरी को सौंप दिया था। तब हनुमान जी को समझ में आया कि प्रभु को जिससे जो काम लेना होता है वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर उन्होंने सुना कि तिजटा नाम की एक राक्षसी है जिसने स्वप्न आया कि एक बंदर पूरे लंका को जलाएगा। तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि प्रभु जी ने तो हमको ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि तुमको लंका जला के आना है, लेकिन यहाँ तिजटा बोल रही है कि एक बंदर स्वप्न में हमको दिखाई दिया कि पूरी लंका जला के जाएगा, मिलना चाहिए। तब उन्होंने सोचा जो प्रभु इच्छा। इसके बाद हनुमान जी ने, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पूरे अशोक वाटिका में उत्पात मचाई। उत्पात मचाने के बाद रावण के सैनिक हनुमान जी को गिरफ्तार कर ले गए। पकड़े जाने के बाद वहाँ लंका दरबार में पेश किया गया। हनुमान जी को पेश करने के बाद रावण ने हनुमान जी को सज़ा सुना दी कि इसको मार दिया जाए, मौत की सज़ा। उसी समय विभीषण आए। विभीषण ने बोला कि रावण से बोला कि दूत को मारा नहीं जाता है। तो रावण ने बोला बात तो सत्य है, लेकिन इसने उत्पात मचाई तो कुछ न कुछ तो इसको सज़ा देना ही चाहिए। तो रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूँछ में कपड़े बांध के आग लगा दिया जाए। तब हनुमान जी को लगा कि हाँ, तिजटा की बात अब सत्य हो रही है। भला मैं कहाँ से तेल घी ये सारी व्यवस्था लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से कर पाता, लेकिन प्रभु जी ने वही काम रावण से ही करवा दिया। लंका को जलाने के लिए मेरे पूरी मदद कर। तब हनुमान जी समझ गए कि ये सारा काम मुझसे करा लेने में क्या आश्चर्य की बात थी। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो भी हो रहा है वो सब ईश्वरीय विधान है। हम अब तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, और मैं तो बस छोटा सा भगवान का दास हूँ। धन्यवाद।